हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्डरिंग टीम्स और इसका जो कोड है वो है ORDTEAMS। डिफिकल्टी लेवल इसकी सिंपल है और इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है वो नन है। तो सबसे पहले चलते हैं और इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑर्डरिंग टीम्स के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। ये सिंपल बोल रहा है इन ACM ICPC कॉन्टेस्ट, एक कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। देयर आर यूजुअली 3 पीपल इन अ टीम। एक टीम में 3 लोग होने वाले और फॉर ईच पर्सन इन द टीम यू नो देयर स्कोर्स इन देयर स्किल्स, हार्डवर्क, इंटेलिजेंस और परसिस्टेंस। मतलब 3 लोग होने वाले हैं एक टीम में और उन तीनों लोगों का 3 क्वालिटीज है बेसिकली, हार्डवर्क और इंटेलिजेंस और परसिस्टेंस। Now you want to check whether it is possible to order these people। क्या इन्हें ऑर्डर कर सकते हो? ऑर्डर कैसे करना है? ऑर्डर ऐसे करना है कि अगर i की वैल्यू 1 से लेके 2 के बीच में हो सो i प्लस 1th पर्सन इज स्ट्रिक्टली बेटर देन द ith पर्सन। अब इसका क्या मतलब? इसका सिंपल सा इनके कहने का मतलब है कि 3 लोग होने वाले, तो मैं मान लेता हूं 1 2 3। इसकी 3 क्वालिटीज हैं, एक इंटेलिजेंस हो गया और दूसरा पहला हार्डवर्क है, दूसरा इंटेलिजेंस है और तीसरा है परसिस्टेंस। ना यहाँ पे कुछ वैल्यू है A1 A2 A3, यहाँ पे वैल्यूज हैं B1 B2 B3, यहाँ पे वैल्यूज हैं C1 C2 C3। तो एटलीस्ट इसका अगर मैं 1 2 3 की जगह इसे A B C मानूं तो क्या कोई ऐसा ऑर्डर पॉसिबल है? यानी A लेस देन B लेस देन C या A लेस देन C लेस देन B या फिर B लेस देन A लेस देन C, ऐसा कोई भी एक ऑर्डर पॉसिबल? देखो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि 3 लोग हैं। 3 लोग को अगर मुझे अरेंज करना है तो बेसिकली फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशन यानी 6 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। तो क्या कोई ऐसा ऑर्डर पॉसिबल है? अब A लेस देन B, इसका क्या मतलब है? A लेस देन B तभी सेटिस्फाई होगा जब A के पास 3 क्वांटिटी है और A लेस देन और B के पास 3 क्वांटिटी है। तो एट लीस्ट B किसी एक प्रॉपर्टी में आगे होना चाहिए इसे। सपोज दैट अगर A1 A2 A3 का 3 5 और 6 है तो B1 B का क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब एटलीस्ट एक में तो आगे होना चाहिए। अगर यहां पे कुछ ऐसा होगा 3 5 6 तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका एक ऑर्डर होना चाहिए और ऑर्डर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी में। ठीक है, बात समझ में आती है? तो अब देखते हैं डिटरमाइन वेदर सच एन ऑर्डरिंग एग्जिस्ट। क्या कोई ऐसा ऑर्डर एग्जिस्ट करता है? सो इनपुट लाइन क्या बोला है? इनपुट लाइन में बेसिकली हमें पास 3 लाइनें मिलने वाली। पहले तो टेस्ट केस मिलने वाला है, तो मेरे पास T टेस्ट केस है और हर टेस्ट केस में 3 लाइनें होने वाली है। यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे 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 यहाँ पे, यानी टोटल 3 लाइनें होने वाली हर टेस्ट केस के लिए। ओके, नाउ अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट बोला फॉर ईच टेस्ट केस आउटपुट अ सिंगल लाइन कंटेन यस इफ सच एन ऑर्डरिंग एग्जिस्ट और नो इफ डजंट एग्जिस्ट विदाउट कोड। और याद रखना जो यस है तो स्मॉल में हमें वाई यस देना है। कई लोग कैपिटल में वाई यस कर देते हैं, उसकी भी गलती आ जाती है। ओके, तो स्मॉल में वाई यस और स्मॉल में एनो। कंस्टेंट देखते हैं। कंस्टेंट टी की वैल्यू 1 से 1000 तक है और S1 S2 S3 की जो वैल्यू है 1 से लेके 100 के बीच में लाई कर रही है। अब देखो यार यहां पे आया हमारा बड़ा सा टेस्ट केस। अब यार हम लोग देख सकते हैं टेस्ट केस को, तो पहले 3 लाइन यहां पे है। क्या कोई ऐसा ऑर्डर पॉसिबल है? तो हाँ, ऑर्डर पॉसिबल है। इसको सबसे पहले रख दो A, फिर अपना B रख दो, फिर रख दो C। तो A लेस देन B लेस देन C एक ऑर्डर पॉसिबल है, तो मेरा आंसर हो जाएगा यस। नाउ इस केस में देखो, इस केस में यार कोई ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 3 4 यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, तो इक्वलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे हम लोग ऐसे कुछ है A लेस देन B और इक्वल टू C, बट ये पॉसिबल नहीं है, हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए। ओके, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा में 5 6 5 1 2 3 और 2 3 4। तो सबसे पहले B वाले को रख दो, उसके बाद किसको रखो? उसके बाद A वाले को रखते, सॉरी C वाले को रखते हैं और सबसे लास्ट में A वाले को रखते हैं। A वाला सबसे बड़ा है। तो देखो यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ पे भी यस हो जाता है। तो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कैसे हैंडल करेंगे टेस्ट केस को। अब देखते हैं यार लॉजिक क्या होने वाला है। तो लॉजिक सिंपल, हमारे पास 3 लोग हैं, तो A मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है A1 A2 A3, इसकी प्रॉपर्टी है B1 B2 B3, इसकी प्रॉपर्टी है C1 C2 C3। अगर मैं एक एरे बना लूं या एक लिस्ट बना लूं जिसमें इन तीनों की प्रॉपर्टीज रख लूं, तो कुछ ऐसा A1 A2 A3, एक B नाम का एरे बना लूं जिसमें इनकी प्रॉपर्टी रख लूं, तो B1 B2 B3, और एक C नाम की प्रॉपर्टीज बना लूं और जिसमें रख दूं कि C1 C2 C3। तो अगर मैं आपको बोलता हूं क्या कोई कॉम्बिनेशन A, B, C ऐसा पॉसिबल है क्या? तो A, B, C कॉम्बिनेशन पॉसिबल होने का मतलब ऐसा होना चाहिए। और सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला काम हमारा चेक करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि a इक्वल टू बी हो गया, या फिर b इक्वल टू सी हो गया, या फिर c इक्वल टू a हो गया। अगर इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा आंसर डायरेक्टली नो हो जाएगा, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए। अगर a और b कोई कोई दो ऐसे बंदे मिल गए जिनको तीनों प्रॉपर्टी सेम है तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर लूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं a b के बराबर है, या फिर b c के बराबर है, या फिर c a के बराबर है। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब कोई भी बंदे आपस में इक्वल नहीं है, डिफरेंट है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन ये चेक करूंगा। अगर ये नहीं है तो हो सकता है कोई कॉम्बिनेशन बने, तो मैं सारे कॉम्बिनेशन चेक करता हूं। तो क्या a कॉमा बी कॉमा सी पॉसिबल है, यानी a कॉमा बी कॉमा सी का मतलब ऐसा a लेस देन बी लेस देन सी पॉसिबल है, या फिर a लेस देन सी लेस देन बी पॉसिबल है, या फिर b से स्टार्ट करो b लेस देन a लेस देन सी पॉसिबल है, या फिर b लेस देन c लेस देन a पॉसिबल है, या फिर c लेस देन a लेस देन b पॉसिबल है, या फिर c लेस देन b लेस देन a। इन सब में से अगर कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा तो मेरा आंसर यस हो जाएगा, वरना मेरा आंसर हो जाएगा नो। तो बात समझ में, पहला मेरा काम क्या है? पहला मेरा काम है कि मैं चेक करूं कि क्या तीनों में से कोई बराबर तो नहीं हो गया आपस में। तो अगर बराबर हो गए तो आंसर सीधा नो, यानी कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं। और अगर बराबर नहीं हुए तो मैं चेक करूंगा क्या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो मैं एक काम करता हूं, चेक करने का एक फंक्शन बना लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, सो डेफ चेक नाम का, और यहां पे पास करता हूं a कॉमा बी कॉमा सी, और मैं यहां पे चेक करता हूं कि क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब देखो a b c, अगर चेक हमने कॉल किया इसका मतलब हम ये कंडीशन चेक कर चुके हैं ना, ये a इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली कंडीशन चेक कर चुके हैं। इसका मतलब कोई भी तीनों इक्वल नहीं है। तो मैं चेक करता हूं क्या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या। तो अगर a b c का मतलब समझ लो कुछ ऐसा समझ लो कि a ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, हम इस पे चेक कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा a जीरो में जो वैल्यू रखी है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी जीरो, एंड जो a1 में वैल्यू रखी है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b1, एंड जो a2 में वैल्यू रखी है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b2। यानी a के तीनों प्रॉपर्टीज हैं वो b के तीनों प्रॉपर्टीज से या फिर बड़ी होगी या फिर बराबर होंगी। अब देखो तीनों तो साथ में बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले ही कंडीशन चेक कर चुकी है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या c इक्वल टू ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया। एंड और क्या होना चाहिए, और जो b की प्रॉपर्टीज हैं, यानी b का जो जीरो है वो c के जीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो b का वन पार्ट है वो c के फर्स्ट पार्ट से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, एंड जो b का सेकंड पार्ट है वो c के सेकंड पार्ट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब a कॉमा बी कॉमा सी एक ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा 1, यानी हाँ ये पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा नो, यानी रिटर्न 0। ओके, ये बात मेरी समझ में आती है। तो एक काम करते हैं यार, इसका कोड लिखते हैं। अब हम लोगों ने समझ तो लिया ये कि चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है यहाँ पे। अब कोड लिखेंगे तो बाकी जो भी हम लोग के मन में डाउट होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑर्डरिंग टीम्स के क्वेश्चन पे। तो अभी हम लोग कोड करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है नंबर ऑफ टेस्ट केस लेना। तो टी इज इक्वल टू इंट इनपुट, हमने नंबर ऑफ टेस्ट केस इनपुट करा लिया। अब उसके बाद मुझे उतनी बार लूप चलाना है। सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी, इतनी बार मुझे लूप चलाना है। अब लूप चलाने के बाद हर बार मुझे क्या करना है, 3 लाइनें इनपुट करानी है। तो पहला ए में मैं इनपुट कराता हूं 3 वैल्यूज। तो लिस्ट के अंदर मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, ये हुआ। बी में मैं इनपुट कराता हूं लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, और सी में भी मैं इनपुट कराता हूं लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। ओके, तो अब मैं चेक करता हूं कि क्या ऐसा तो नहीं a इक्वल टू बी हो, या फिर b इक्वल टू सी हो, या फिर c इक्वल टू a हो। अगर ऐसा हो गया तो आंसर तुरंत नो हो जाएगा। तो प्रिंट यहां पे नो प्रिंट करा देता हूं एल्स। अगली कंडीशन में चेक करता हूं कि चलो ठीक है, a b के बराबर नहीं है, b c के बराबर भी नहीं है, c a के बराबर भी नहीं है। तो क्या और मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं चेक करूंगा कि अगर ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो क्या ऐसा इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, a कॉमा बी कॉमा सी, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन a कॉमा सी कॉमा बी, या फिर चेक नाम का एक मैं फंक्शन बनाऊंगा। तो b कॉमा ए कॉमा सी, या फिर चेक ऑफ b कॉमा सी कॉमा ए, या फिर चेक ऑफ, अब मैं c को पहले लेता हूं c कॉमा ए कॉमा बी,
या फिर चेक ऑफ सी कॉमा बी कॉमा ए। तो आई थिंक मैंने 6 कॉम्बिनेशन यहां पे दिखा दिए, सी बी ए, सी ए बी, बी सी ए, बी ए सी और ए सी बी, ए बी सी। ओके, हमारे 6 कॉम्बिनेशन हो गए। अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मेरा ट्रू हो जाता है तो मेरा आंसर हो जाएगा यस, तो मैं प्रिंट करा दूंगा यस। और अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है तो मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा नो। अब मुझे यहां पे चेक फंक्शन डिफाइन करना है। तो चेक फंक्शन में कैसे डिफाइन करता हूं, तो डेफ चेक 3 वैल्यू लेगा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो जो मेरा ए 0 है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी 0। इक्वल टू एक बराबर तो हो नहीं सकते क्योंकि मैं पहले ही कंडीशन चेक करा चुका हूं। एंड जो मेरा ए 1 है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी 1। एंड जो मेरा ए 2 है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी 2। अब यहां पे मैंने ए और बी को चेक करा लिया। अब मैं एक काम करूंगा बी और सी को कंपेयर करूंगा। तो बी 0 की जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी 0। एंड बी 1 की जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन या इक्वल टू सी 1। एंड जो बी 2 की वैल्यू है दैट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी 2। अगर ऐसा है तो मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा 1, एल्स मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा 0। तो अगर ए बी सी मैंने यहां पे सारे कॉम्बिनेशन यहां पे ट्राई कर लिया यहां पे कि क्या कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा पॉसिबल है, यानी ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए और फिर सी ए बी, सी बी ए, क्या कोई भी पॉसिबल? अगर पॉसिबल है तो मेरा आंसर यस हो जाएगा, वरना मेरा आंसर नो हो जाएगा। और अगर तीनों में से कोई भी आपस में इक्वल हो गए तो भी मेरा कॉम्बिनेशन यहां पे आंसर नो ही आएगा। तो अभी काम करेंगे, इस टेस्ट केस पे रन कराएंगे इसको। तो हमारा आंसर यस नो यस आना चाहिए। तो हमारा आंसर यस नो यस आ रहा है। अब हम लोग कर देंगे इसको सबमिट। तो हमारा सोल्यूशन पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। अब ये तो था हमारा पाइथन में। अब हम लोग सी प्लस प्लस में कोड देख लेते हैं। कोड बिल्कुल सेम ही है। हमने यहाँ पे इंट मेन और यहाँ पे 3 नंबर ऑफ टेस्ट केस था, इतनी बार लूप चलाया और ए बी सी 3 जैसे हम लोगों ने पाइथन में लिस्ट बनाया था, यहाँ पे हमने वेक्टर बनाया है। ए में इनपुट लिया 3 वैल्यूज, बी में इनपुट लिया 3 वैल्यूज, फिर सी में इनपुट लिया 3 वैल्यूज। अब मैंने चेक कराया क्या ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, बी सी के बराबर नहीं होना चाहिए और ए सी के बराबर भी नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे मैं नो प्रिंट करा दूंगा। तो एक काम करते हैं, इस लूप के अंदर आते हैं और हमने सारे कॉम्बिनेशन देख लिए, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए और जितने भी मेरे 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन थे, 6 मैंने चेक कर ली। और अगर इन सब में से कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो मेरा आंसर यस हो जाएगा, वरना मेरा आंसर नो हो जाएगा। और जो मेरा चेक फंक्शन था वो सेम था, ए बी सी 3 मैं यहां से वेक्टर यहां से एक्सेस कर रहा हूं और मैं ए चेक कर रहा हूं। ए की जो भी वैल्यूज है तीनों वैल्यू वो बी की तीनों वैल्यूज से बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और बी की जो तीनों वैल्यूज है वो सी की तीनों वैल्यूज से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो मेरा रिटर्न 1, वरना मेरा रिटर्न 0। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वहां पे हर हफ्ते आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।